सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत साकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि दुआ कबूलियत के वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला अपनी बारगाह रिसालत में दुआ कबूल करेंगे। तो पूरा तरीका जानेंगे, दुआ के हवाले से पूरा बयान ज़रूर सुने। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। करीब करने की कोशिश करूं तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। आप भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की तौफीक से हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग दुआएं करते हैं, आप भी दुआएं करते हैं। कभी हमारी दुआएं सर के ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। हम वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ के बाद हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। हमारी दुआएं बसा औकात कुछ कबूल भी होती हैं और कुछ कबूल भी नहीं होती। हमारी जिंदगी का मामला ये है कि मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अक़दस के सामने खड़े रह करके हम दुआएं करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, याद रखें इस चीज को, किसी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, लेकिन दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। लेकिन जो मांगो वो मिल जाए ये अल्लाह हर किसी को नहीं अता करता, ये उसको अता करता है जिसको परवरदिगार ने ताजे विलायत अता फरमा दिया है और जिसे जन्नत का वारिस बना दिया है। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजाना बहुत सारे लोग उलमा और मशाइख के पास जाकर के अर्ज करते हैं, हजरत आपने ये फरमाया था 40 दिन ये अमल करो, मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात अभी तक नहीं बनी। मैं ये अमल कर रहा हूँ, मेरी बिगड़ी अभी तक नहीं बनी। मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, मेरी परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई। अल्लाहु अकबर, यकीनन फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक है, फिर ये मामला कहां अटक रहा है? तो सुन लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है और बशारत अता फरमाई जिसके हलक के नीचे हलाल का लुकमा उतरता हो और फिर वो बंदा बारगाहे समदियत में हाथ उठाए तो इससे पहले कि वो अपनी ज़बान से कुछ कहे उसके इरादे पर मौला उसकी हाजतों को पूरी फरमा दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, एक अमल अगर पूरी दुनिया का मुसलमान इख्तियार कर ले, पूरी दुनिया का मुसलमान अपना ले, पूरी दुनिया का मुसलमान उसका आदी बन जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ औलिया के फैजान से, रसूल आजम के फैजान से, कुरान मुकद्दस के फैजान से अल्लाह उसकी भी बिगड़ी बना देगा, उसके भी काम बना देगा। वो चीज कौन सी है? तो वो तकवा की दौलत है, वो अल्लाह से डरने की दौलत है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान ने जब वली की तारीफ की तो कहा अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं और अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह के वली हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपका हमारा डरना, ये डरना सिर्फ ज़बानी है, अमलन हमारी जिंदगी में अल्लाह का डर दूर तक दिखाई नहीं देगा। यही वजह तो है कि हम अगर अपने बच्चे को उंगली उठाकर कहें बेटे इधर आओ तो बेटा बात नहीं मानता, लेकिन गौसे पाक मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा होता दिखाई देता है। या अल्लाह माजरा क्या है? मुर्दे को गौसे पाक ने खिलाया नहीं, ठोकर मारते हैं तो जिंदा हो जाता है। जिस बच्चे को पूरी जिंदगी खिलाए हैं वो बच्चा बात नहीं मानता तो जवाब मिलेगा गौसे पाक का कदम गुनाहों की तरफ नहीं उठा, गौसे पाक का कदम अल्लाह के इरशाद के खिलाफ नहीं उठा। और इतना अजीम कदम था गौसे पाक का कि गौसे पाक फरमाते हैं कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ल वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम सारे औलियाए किराम की गर्दन पर है। आइए समझते हुए चलें, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गौसे पाक जो कह दे मौला वो कर दे, गौसे पाक जो चाहे मौला वो कर दे, गौसे पाक जो कह दे मौला उसे कबूल कर ले। बल्कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ये चाहे कि इस चोर को मैं कुतुब बना देना चाहता हूँ तो मौला चोर को भी कुतुब के मकाम पर फाइज फरमा दे। मैं सब हैरान हूँ, या अल्लाह ये माजरा क्या है? सारी बातें गौसे पाक की
सुनी जा रही हैं, सारी बातें गौसे पाक की कबूल की जा रही हैं, सारा काम गौसे पाक का होता चला जा रहा है। तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम को आसान फरमा दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस क्राइसिस के पीरियड के अंदर, आज के कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर तंगी रिस्क की शिकायत हर कोई करता दिखाई देता है। लेकिन आइए, अगर कोई ये चाहता हो अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह रिस्क में कुशादगी अता फरमा दे, अल्लाह बेहिसाब रोजी अता फरमा दे, तो वहां भी कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यातसिब। अल्लाहु अकबर, मैं हैरान हूं, अमल एक है, बेहिसाब रोजी का वादा मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान के दस्तरखान से कोई भूखा नहीं जाता था? जमीन पर थे तब भी खिलाते थे, और जमीन के अंदर हैं तब भी खिला रहे हैं। लेकिन आप जरा देखें, मुझे मदरसा चलाना है तो मुझे सेठों को गुजारिश करनी पड़ेगी, भैया जरा चंदा दीजिएगा, मदरसे का ख्याल कीजिएगा, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, टेंशन माइंड पर रहता है, सैलरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सेठ से गुजारिश करनी पड़ती है। लेकिन मैं हैरान हूं, जिसके दस्तरखान पर रोजाना बेहिसाब लोग खाने के लिए आते हो, उस गौसे पाक को कभी किसी सेठ के पास गुजारिश करते हुए हम नहीं देखते, गौसे पाक को भी नहीं देखते, गरीब नवाज को भी नहीं देखते कि किसी सेठ से कहे हो जरा लंगर का ख्याल रखना, ऐ मेरे करीम ये लंगर चलता कैसे है? तो जवाब मिलेगा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम को आसान कर दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान के अंदर उन चीजों को तलाश करो जो चीज तुम्हारी मुसीबतों का हल है, जो चीज तुम्हारी परेशानियों का हल है। गौसे पाक कुरान के आमिल थे, गौसे पाक अल्लाह के डरने वाले बंदे थे, और ऐसे डरने वाले बंदे, ऐसे डरने वाले बंदे कि शुभ वाली चीज से भी अपने हाथ को बचाए हुए नजर आते, डरने वाले बंदे कि शुभ वाली चीज से भी अपने हाथ को बचाए हुए नजर आते हैं। मुझसे बड़ी लतीफ बात है, बॉम्बे के एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुस्लिम ने मुझसे एक सवाल पूछा गौसे पाक से मुताल्लिक। उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि हजरत ये बताइए कि हमारी नाइट शिफ्ट अगर होती है, 2 रातें हम जग लेते हैं तो फिर चलना हमें दुश्वार होता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, तबीयत में बदमज़गी पैदा हो जाती है। हजरत ये बताइए, ये अल्लाह वाले और खास तौर पर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज उन्होंने अदा की, तो क्या उनके पैरों में लड़खड़ाहट या उनको नकाहत नहीं होती थी? ये सवाल उसने पूछा। तो मैंने कहा बेटा, मुझसे ही बैठ है, तो मैंने उससे कहा बेटा जैसा सवाल है इंशाअल्लाह उसके मुताबिक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। उसने कहा हजरत फरमाएं। मैंने कहा हम में और गौसे पाक और औलियाए किराम में बड़ा फर्क है, हर एतबार से तो फर्क है, लेकिन खास एक फर्क ये है कि हम जिस्म को तवाना बनाते हैं, वो रूह को तवाना बनाते हैं। हम जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, वो रूह को ताकतवर बनाते हैं। और याद रखना, जिस्म पर हुकूमत रूह की है, रूह पर हुकूमत जिस्म की नहीं है। और रूह की गिज़ा अलग है, जिस्म की गिज़ा अलग है, जिस्म की बीमारी अलग है, रूह की बीमारी अलग है। जिस्म बीमार हो पता चल जाता है, रूह भी बीमार हो तो पता चल जाए। जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो पानी अच्छा नहीं लगता, जिस्म बीमार हो तो शरबत अच्छा नहीं लगता, और रूह बीमार हो तो नेकियां अच्छी नहीं लगती। रूह बीमार हो तो अल्लाह की इबादत में मजा नहीं आता, रूह बीमार हो तो सजदे में कैफ नहीं मिला करता, रूह बीमार हो तो अल्लाह से डरने का जज्बा पैदा नहीं
नहीं होता। ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस्म को तवाना बनाने के लिए इंसान टॉनिक इस्तेमाल करता है और रूह को तवाना बनाने के लिए कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सजदा करना चाहिए, बंदगी रब करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, हलाल ग़िज़ा खानी चाहिए। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा रूह को तवाना बनाने की कोशिश करो, जरा रूह के इलाज की कोशिश करो, जरा रूह के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करो तो पता चलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक अमल है। और मैं जब कुरान का मुताला और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इस एक अमल पर इतना उभारा गया है, तकवा पर इतना उभारा गया, इतना उभारा गया, इतना उभारा गया कि हद तो ये है कि तकरीब निकाह की है, तकरीब निकाह की है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में जो आयत पढ़ते हैं वो भी तकवा। ये नहीं पढ़ रहे फन के हु महताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ये नहीं पढ़ते वमिन आयाते ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। तकरीब निकाह की हो रही है और हुजूर आयत पढ़ रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। या अल्लाह, ये तक़वा हर जगह क्यों लाया जाता है? तो जवाब मिलेगा, रब ये चाहता है कि बंदा एक अमल का आदी बन जाए, उसकी पूरी दुनिया और आखिरत संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए थोड़ा सा और समझाता हुआ चलूं कि क्या गौसे पाक की मोहब्बत काम आएगी, क्या परवरदिगार के मुकर्रब बंदों की मोहब्बत काम आएगी, क्या गौसे पाक की महफिलें काम आएंगी, क्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद काम आएगी? तो हम देखें, जन्नत का वारिस अल्लाह ने मुत्तकी को बनाया। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुत्तकी के सारे काम को आसान फरमा दिए। परवरदिगार ने मुत्तकी को बेगुमान और बेहिसाब रोजी का वादा फरमा दिया। अब आइए हम देखते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, खास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि कान लगा करके सुने। कहां जा रहे हो, किस सम तुम्हारा सफर है, कहां दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कहां कहां तुम बढ़ रहे हो और किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो? आओ कुरान से पूछते हैं, किसकी दोस्ती तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी और किसकी दोस्ती तुम्हें आखिरत में काम आएगी? अल्लाह अकबर। दुनिया के जितने दोस्त हैं मुसीबत के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, परेशानी के मौके पर साथ छोड़ देते हैं, बल्कि कोरोना ने तो कयामत से पहले कयामत बता दी। अल्लाह अकबर कि अगर भाई कोरोना का शिकार है तो भाई मिलने नहीं जाता कि कहीं कोरोना चिपक न जाए, दफनाने के लिए नहीं जा पाता। मैं उस फैमिली को जानता हूं जिस फैमिली में 5-6 बच्चे हैं और उसका बाप कोरोना से इंतकाल हुआ, पूरा घर क्वारंटाइन था, बाप के जनाजे में एक बेटा भी शरीक न हो सका। क्या आंख खोलने के लिए ये कोरोना और कोविड-19 काफी नहीं? पता चल गया कि ऐसे मौके पर कोई किसी के काम नहीं आता। जब यहां कोई किसी के काम नहीं आता तो वहां के हवाले से तो कुरान ने कह दिया, वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि कयामत के दिन बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी। कयामत में तो कोई किसी का नहीं होगा, बल्कि परवरदिगार फरमाता है वकुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामत फरदा। हर शख्स कयामत के दिन तन्हा आएगा। तो जब दुनिया में हमने देख लिया कि इस छोटी सी दुनिया के अंदर मुसीबत में हमारे कोई काम नहीं आता, तो कयामत की जब नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, यहां तक फरमाया गया कि मां
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरे मौला मेरे बच्चे को फिदिये में ले ले, इसे जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे जन्नत में डाल दे। मां कहेगी अल्लाह की बारगाह के अंदर, जिस बेटे की परवरिश में मां ने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, वो मां कयामत में बेटे से कोई तवक्को भी नहीं रखेगी और न बेटे की परवाह करेगी। एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे की पहचान नहीं होगी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि कयामत में लोग नफसी नफसी में होंगे, एक दूसरे को कोई देख भी नहीं रहा होगा, सबको अपनी फिक्र होगी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि हुजूर के सदके में मेरा मौला इस उम्मत पर करम फरमाकर वहां भी काम आने वालों की निशानदेही फरमा दे कि अगर तुम ये चाहते हो कि वहां भी तुम्हें कोई काम आए तो आओ मैं तुम्हें निशानदेही कर देता हूं। जब कभी दोस्ती या मोहब्बत का चिराग जलाना चाहो तो सीने में उसकी मोहब्बत का चिराग जलाना जिसकी दोस्ती के हवाले से मैं तुम्हें निशानदेही करता हूं। तो कुरान ने क्या कहा, अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदु इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे और उनसे अगर कोई मोहब्बत करता होगा तो कुरान कहता है कि वो दुश्मन नहीं बनेंगे, वो तो उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखेंगे जब तक कि अपने मानने वाले को अपने साथ लेकर के ना जाए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक, दुनियाई में नहीं, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। या गौस कयामत तक मेरे गले के अंदर आपकी गुलामी का पट्टा रहे ताकि कयामत के दिन हम मारे न जाएं, बल्कि ये गुलामी का पट्टा हमारी नजात का सामान बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सैयदना गौसे पाक हो या औलियाए किराम अलैहिमुर रिजवान की ज़वाते मुक़द्दसा हो, इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत, इनकी उल्फत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बल्कि सुनो, हदीस मुबारका में मौजूद है, एक हाफिज कुरान ऐसे 10 आदमियों की बख्शिश करवाएगा जिन 10 आदमियों पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। कौन सा हाफिज कुरान? जो आम हाफिज कुरान से हिफ्ज किया, जो 4 साल की उम्र में हिफ्ज करना शुरू किया और फिर 10 साल की, 8 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 14 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज मुकम्मल किया, जब उसकी ये शान है तो जो गौस माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज बनकर पैदा हों, उस गौस की शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कौम बहकती नहीं, मुसलमान आवारा न होते, मुसलमान बिगड़े हुए रास्ते के मुसाफिर न होते, मुसलमान नौजवान आवारा न बनते अगर मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के वलियों की मोहब्बत होती, उनके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत का चिराग जलाया गया होता। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ, खुदा की कसम, अल्लाह के वली के
करीब कोई बैठ जाए तो अल्लाह के वली उसे खुदा से करीब कर देते हैं। आपको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं, आप मुंबई में रहते हैं, आपका बड़ा आलीशान फ्लैट है, आपका बेडरूम भी बड़ा जबरदस्त है, एसी भी लगा हुआ है, सारी सहूलतें आपके पास हैं, लेकिन फज्र के लिए मस्जिद में नहीं जाते, कुरान शरीफ जल्दी से तिलावत नहीं करते, अल्लाह अकबर। लेकिन आप यहाँ से गए अजमेर मुकद्दस, वहां पहुंचे, खादिम के हुजरे में रह रहे हैं, खादिम के कमरे में नीचे बिस्तर लगा हुआ है, एसी भी नहीं है, जो खादिम खाना खिला दे वो खा लें, लेकिन जैसे ही अजान हुई जल्दी से भागे मस्जिद में कि नमाज पढ़ लूं, चलो कुछ कुरान कर लूं। या अल्लाह माजरा क्या है, अपने घर में आराम से फ्लैट में रहते हुए कभी कुरान की इतनी फिक्र नहीं हुई, इतनी नमाज की फिक्र नहीं हुई, और वहां पहुंचने के बाद ये फिक्र कैसे हो गई? तो जवाब मिलेगा, वहां तू घर वाले के करीब था, यहाँ अल्लाह वाले के करीब हो गया। तो जब तू अल्लाह वाले के करीब होता है तो अल्लाह वाले तुझे खुदा से करीब कर दिया करते हैं। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो दूसरों लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी जान सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।